हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रीट मेंस 2023 के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं को कंप्लीट करा था। उसके बाद में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि था स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में। और इसके अंतर्गत दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि वर्ग जो है आप कैसे निकाल सकते हैं। और वर्ग निकालने के लिए मैंने 2 संख्याओं के वर्ग और 3 संख्याओं के वर्ग निकालना आपको सिखा दिए थे, ठीक है। पर मुझे दोस्तों एक बात बहुत बुरी लगी, वो ये है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को एक तो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनके आंसर ज़रूर दें। अगर आप उनके आंसर्स नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और प्रैक्टिस के बिना मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर कर पाना बिल्कुल मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये मान के चलो कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो नंबर भी नहीं आने वाले हैं। सीधी सी बात बता देता हूँ, कितनी ही फास्ट ट्रिक क्यों ना हो, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इसके साथ में मैंने ये भी बोला है आप लोगों को दोस्तों कि आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं। और मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद करने को बोला था। आई थिंक आप सभी लोगों ने याद कर लिया होगा। अब जिसने याद नहीं करे हैं उसको यहाँ पर जो है अब आगे समझाई जाने वाली चीज़ें नहीं समझ आती है तो वो उसकी खुद की गलती होगी, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। चलो, अब हमने 3 संख्याओं के स्क्वायर करना सीखा था और 4 संख्याओं का भी सीखा था, लेकिन वो अगर 1000 के आसपास हो तब ही। तो आज हम वो सीखने वाले हैं, या आज हम जो है उस मेथड को पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या कोई अलग से दे रखी हो तो उसको कैसे 4 संख्याओं को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आप एक क्वेश्चन लेंगे आज का, और आज क्वेश्चन है हमारे सामने, ये हमारे विद्यार्थी ने ही भेजा था एक, तो उसी को पहले सॉल्व करवा देते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है कि 2112 का स्क्वायर करो। किसका स्क्वायर करना है? 2112 का स्क्वायर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब 2112 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले जो 2 संख्याएं हैं उनको अलग अलग कर दो। यानी स्टार्टिंग की 2 संख्याएं अलग, स्लैश मार दो, और पीछे की 2 संख्याएं अलग, यानी 21 और 12 को अलग अलग कर देंगे। अब क्या करोगे? 21 का स्क्वायर लिख दो जो कि होता है 441, और स्लैश 12 का स्क्वायर लिख दो 144। लिख दिया, 21 का स्क्वायर लिख दिया, 12 का स्क्वायर लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि वापस इसे ही लिखना है, यानी 441 स्लैश, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ो और स्लैश मारो और 144 लिख दो। ये बीच में क्या आएगा? तो बीच में दोस्तों आपके इन दोनों का गुणा 21 × 12, एक तो क्या आएगा 21 × 12, और 21 × 12 करने पर जो भी आए उसका कर देना फिर डबल। जैसे 21 × अगर 12 करना है तो भाई देखो 21 × 10 210, और 21 दूनी 42, यानी 210 और 42 252। तो कितना आएगा ये? 252। इसका गुणा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 का 0, हंसी लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। कितना आएगा? 504। यानी यहाँ पर जहाँ हमने स्पेस छोड़ा था वहाँ आ जाएगा 504। तो कितना हो गया? 441, 504 और 144। अब आप पीछे से स्टार्ट कर दो ऐड करना। जब पीछे 3 संख्या होती है तो हमें कितनी संख्याएं लेनी होती है? केवल 2 संख्याएं लेनी होती है। ये मैंने आपको बताया था। 2 होती है तो 1 लेते हैं, 3 होती है तो 2 लेंगे, 4 होती तो 3 लेते हैं, 5 होती तो 4 लेते हैं। यानी जितनी संख्या है उससे कम एक संख्या हमें लेनी है। तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा 44। अब बचा क्या? ये 1। इस 1 को क्या कर दो? इधर भेज दो। कितना बन जाएगा? 505 बन जाएगा। 505 में से केवल पीछे की 2 संख्या यानी 05 यहाँ आ जाएगा। तो ये 5 और ये 0 बचा। क्या? ये 5 बचा। इस 5 को भेजो आगे। तो 441 और 5 446, 446। तो आंसर हो जाएगा 4460544। समझ में आ गई बात?
तो 2112 या 2116 या इसी प्रकार की कोई भी संख्या दे रखी है, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्या को अलग अलग करना है, बीच में स्लैश मार देना है। 4 है तो 2 2 कर दो, ठीक है। फिर उन दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर लिख दो। स्क्वायर लिखने के बाद में उनके बीच में जो संख्या डालनी है वो कौन सी डालनी है, तो दोनों संख्याओं का गुणा और गुणा करके उसका डबल, फिर आप पीछे से जोड़ते हुए आओगे। लेकिन जब 3 संख्याओं का पेयर दे रखा हो तो आपको 2 संख्याएं उठानी हैं। तो हमने 2 संख्या उठाते हुए इसे सॉल्व कर दिया, ठीक। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड करवा देता हूँ। तो ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है मान लो 2116 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2116 का स्क्वायर क्या होगा, तो वैसे ही 2116 का भी हो जाएगा। क्या करोगे, पहले 21 और 16 को अलग अलग, फिर 21 का स्क्वायर 441, 16 का स्क्वायर 256, फिर 441 स्लैश बीच में संख्या आ जाएगी स्लैश और 256। 21 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा, तो 21 इंटू 16 आ जाएगा आपके 336 इंटू डबल कर दो 672, ठीक है। अब पीछे से 2 के पेयर उठाओ, यानी 56 उठेगा यहाँ से, तो ये लो 5 6, ये जो 2 बचा ये आगे आ जाएगा, यहाँ आते ही बन जाएगा 672 और 2 674 74, यहाँ से पीछे से 74 उठेगा तो यहाँ आ जाएगा 4, ये 7 बचा क्या 6, इस 6 को भेज दो आगे, तो 441 और 6 447, यानी 7 4 4। तो आंसर हो गया 44 77 4 5 6। समझ में आ गई बात। तो 2116 का स्क्वायर क्या होगा, 44 77 456। समझ में आ गई ना बात, क्लियर है ना आप सभी लोगों के लिए। तो इसी प्रकार से आप 4 संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इसमें एग्जाम्पल कोई भी लें अपनी मर्जी से, 4 संख्याओं का, उसको 2 संख्याओं में अलग अलग बांट दो और फिर उसका जो है अलग अलग स्क्वायर लिखो और फिर बीच में उनका डबल करके लिख दो और फिर पीछे से जोड़ते हुए आ जाओ। ऐसे ही दोस्तों हम जो है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारे पास में सपोज करिए हमें स्क्वायर निकालना है 2515 का। क्या संख्या ले ली मैंने, 2515 ले ली। अब 2515 का अगर स्क्वायर करना है तो गुणा करने नहीं बैठूंगा मैं, वही ट्रिक जो बताई है आपको। क्या करोगे, 25 अलग 15 अलग, 25 और 15 अलग अलग हो गए। अब 25 और 15 का लिख दो तो 625 स्लैश बीच में गैप 15 का स्क्वायर 225। 25 इंटू 15 करोगे तो देखो 25 इंटू 15, तो इसको भी करने की ट्रिक होती है दोस्तों। ट्रिक ये होती है कि भाई 25 इंटू कितना करना है, 15 करना है। तो 25 इंटू 10 कर लो 250 और 25 बन जाए 125, यह आ जाएगा 375। उसका डबल 375 का डबल हो जाएगा देखो 600 और 150 750, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 750। अब पीछे से पेयर बना दो, ये 25 उठेगा पूरा, तो ये 25 आ गया। ये जो 2 बचा इसको आगे लिख दो, 750 और 2 752, यानी कि पीछे के केवल 52 आएंगे, ये 7 बचा रहेगा। इस 7 को भेज दो आगे, तो 625 और 7 कितना होता है 632। तो अपने पास में 2515 का स्क्वायर आ गया 6 325 225। कितना आ गया 6 325 225। और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और कोई ट्रिक जो है आप लोगों के दिमाग में आ रही हो भाई इससे भी बेटर, तो फिर आप उसको अप्लाई करना। नहीं तो मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था आप सभी लोगों के सामने रख दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे और आंसर ज़रूर जो है आज कमेंट करिएगा प्लीज़। क्योंकि देखिए दोस्तों आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, पूरा वीडियो देखेंगे ही नहीं तो समझ में भी कहाँ से आएगा। तो अपना आज का मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि जैसे आपको निकालना है 3516 का स्क्वायर, ठीक है। 5वां आपको निकालना है
2708 का स्क्वायर। ऐसे ही आपको और दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, तो आपको निकालना है 1115 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क के अंदर है। आप इनका स्क्वायर निकाल कर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक, चलो अब हम कुछ और अलग अलग जो प्रकार की संख्याओं के स्क्वायर आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप इन्हें नोट पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फिक्स पैटर्न है, उन्हीं के अंदर लगेंगे। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला आ जाता है कि देखो भाई 11 का स्क्वायर क्या होता है ये बताना ज़रा। तो 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों 121। ठीक है, फिर 111 का स्क्वायर कितना होता है? तो 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1। अच्छा सर कैसे होता है बताता हूँ अभी, देखो। फिर 1 2 3 4 है, 4 अगर एक एक है और उनका स्क्वायर पूछा है तो आप लिखोगे 1 2 3 4 और 3 2 1। फिर अगर 5 हो जाए तो 1 1 1 1 कितनी बार? 5 बार। तो आप क्या लिखोगे? 1 से लेकर 5 तक गिनती 1 2 3 4 5 और फिर उल्टी गिनती 4 3 2 1। सर ये क्या हुआ? तो देखो दोस्तों, जब 1 1 1 1 1 इस टाइप का दे रखा हो और उसका स्क्वायर पूछ रहा हो तो आपको यहाँ ये बात याद रखनी है कि जितनी बार 1 है उतने तक पहले सीधी गिनती लिखोगे उसके स्क्वायर के लिए। जैसे कि देखो पहले अपने पास में अगर देखें हम तो हमारे पास में 1 और 2 2 1 1 थे, तो यानी 1 और 2 तक जाओगे। फिर उल्टी गिनती स्टार्ट करो 2 को छोड़कर, तो उल्टी गिनती में 2 के बाद क्या आता है? 1, तो 1 आ गया। फिर 1 2 3 है तो पहले जाएंगे 1 2 3 फिर 2 1, फिर 1 2 3 4 बार 1 1 है तो 4 तक गिनती लिखेंगे 1 2 3 4। फिर 4 को छोड़ दो और जो लिखा था वो वापस लिख दो, यानी 3 2 1। ऐसे ही 1 1 1 1 1 5 बार है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो ये इस प्रकार से आप जो है 1 1 1 1 का अगर रिपीटेशन हो रहा है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 2 2 का रिपीटेशन हो रहा हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसका 4 से गुणा करके लिख दोगे क्या? 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये करना है जो भी अंदर संख्या दे रखी है 3 3 दे रखी हो, जैसे सपोज करो अगर लिखा हुआ है 3 3 3 3 और उसका स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना, आप लिखोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 9 को बाहर रखोगे, बाकी सबको इधर 1 1 1 4 बार है। अब इधर देखो भाई 2 बार है तो क्या आएगा? 4 गुणा ये है अपना 121। अब क्या कर दोगे? 4 का गुणा कर दो पीछे से, तो देखो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4। बस ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा? तो देखो 9 है, गुणा में क्या 1 1 1 1 4 बार है तो यानी 1 2 3 4 फिर 3 2 1, ये हो गया। अब इसमें क्या करोगे? वही पीछे से गुणा करते हुए आएंगे 9 एकम 9 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगी 1, 9 तिया 27 और 1 28 का 8 हासिल लगी 2, 9 चौक 38 और 9 चौक 36 और 2 38 38 का 3, 9 तिया 27 और 3 30 30 का 0 हासिल लगी 3, 9 दूनी 18 और 3 21 21 का 1 हासिल लगी 2, 9 एकम 9 और 2 11। तो कितना आ गया आंसर? 111 08889। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? कितना आंसर होगा? 111 08889। समझ में आ गई ना? तो ऐसे ही आप लोगों को जो अगर कॉमन दिख रहा हो तो 4 5 6 जो भी दे रखा है, जिसका भी स्क्वायर पूछ रहा है उसमें से उसको तो कॉमन ले लोगे और 1 1 का पैटर्न बना दोगे और 1 1 के अंदर क्या करोगे?
जितने एक है उतने सीधी गिनती लिख दोगे और उसके बाद में क्या कर दोगे, उल्टा स्टार्ट कर दोगे, केवल उस संख्या को छोड़ करके। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता अब किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा आप लोगों के। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये तो बात थी अपने किसकी, वर्ग के बारे में, यानी स्क्वायर के बारे में, जो मैंने आप सभी लोगों के सामने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। तो दोस्तों इसी के साथ में स्क्वायर के जो है कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, यानी वर्गमूल के बारे में। किसके बारे में, वर्गमूल के बारे में, ठीक है। स्क्वायर अपन ने कंप्लीट कर दिया है वर्ग को। अब अपन बात करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के बारे में। बेसिकली वर्गमूल क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है, तो वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें जैसे 4 है तो 4 को 2 में कन्वर्ट करना सीखना है। फिर ऐसे ही 729 है तो उसको हमें 27 में कन्वर्ट करना सीखना है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। अब स्क्वायर रूट के लिए कुछ पहले से ही दोस्तों जो है आपके नियम है वो आप लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले इधर लिखोगे आप हेडिंग में क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, जो क्वेश्चन है उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक जो दे रखा है वो, और इधर आप लिखोगे आंसर का यूनिट डिजिट, ठीक है। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो है वो, और एक तरफ आंसर का यूनिट डिजिट। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा 1, 4, 5, 6 और 9। तो आंसर का यूनिट डिजिट होगा 1 या और 9 हो जाएगा। ऐसे ही 4 है तो 2 या 8, ठीक है। 5 है तो 5 ही, 6 है तो 4 या 6, 9 है तो 3 या 7, ठीक है। इनका कैसे यूज लेना है अभी बताऊंगा मैं। इसी के बीच इन जानकारी के साथ साथ आपको मैं यहाँ नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो याद रखना है, ठीक है। वो ये दोनों के बीच का कोई एक सेकंड, तो ऐसा करते हैं मैं इसको थोड़ा सा उधर ही शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम नहीं करे, और इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करते हैं। अब इसको और थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, स्टार डाल के आप लिख सकते हैं कि 2, 3 और 7 और 8 ये 4 अगर लास्ट, या लास्ट को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, और अगर 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ में आ गई बात। यानी कि किसी संख्या का अगर इकाई अंक 2 है, 3 है या 7 है या 8 है तो वो संख्या कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण रूप से या परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं हो सकती है। समझ में आ गई बात। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी संख्या का अगर जो है इकाई अंक आपको दे रखा है क्या, 2, 3, 7, 8, ये 4 में से अगर कोई है तो ये फिक्स हो गया कि वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर यूनिट डिजिट 1 आ रही है तो हो सकता है कि उसका जो वर्गमूल आएगा वो 1 या 9 के साथ एंड हो रहा होगा या यूनिट डिजिट हो जाएगा। 4 आ रहा है तो 2 या 8 होगा, 5 आ रहा है तो 5 होगा, 6 आ रहा है तो 4 या 6 होगा, 9 आ रहा है तो 3 या 7 होगा। समझ में आ गई बात।
क्लियर है। चलो ये याद रखना है, अभी क्वेश्चन में जब यूज होगा ये तब पता चल जाएगा। और इसी के साथ एक बात और लिखेंगे, आप कल भी लिखवाई थी और ये आज वापस लिखिए, आज इसका काम है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, कितना होता है 64 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक, इसके अंदर आप देखोगे तो 1 और अपना 9, 1 और 9 ये 2 डिजिट ऐसे हैं। देखो 1 का स्क्वायर भी 1 है, 9 का स्क्वायर भी 1 है, यानी 9 और 1 ही एक ऐसे हैं जिनका वर्ग जो है वो यूनिट डिजिट यानी 1 के साथ में कंप्लीट होती है। ऐसे ही 2 और 8 ये 2 ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट कितना है 4 है, इनका कितना था 1 है। ठीक है, ऐसे ही जो आपका 3 है और जो आपका 7 है, ये 3 और 7 ये दोनों भी कहाँ कंप्लीट होते हैं, यूनिट डिजिट इनकी भी क्या आती है 9 आती है। ठीक है, ये 1 सेकेंड थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, किसके साथ एंड होते हैं 9 के साथ में एंड होते हैं। ऐसे ही ये 4 और आपके 6 ये दोनों कंप्लीट होते हैं 6 के साथ में, और ये जो अपना 5 है ये कंप्लीट होता है हमेशा 5 के साथ ही। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर होगा या 9 का स्क्वायर होगा तो वो एंड हो रहा होगा 1 के साथ, 2 या 8 है तो 4 के साथ, 3 या 7 है तो 9 के साथ, 4 या 6 है तो 6 के साथ, और 5 है तो वो 5 के साथ ही एंड होता है। अब अपन जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो अपने लिखा है इसका क्या उपयोग है। ठीक, चलो तो मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया और इसको याद रखना। अभी देखो क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आ गया कि आप जो है 5041 यानी 5041 का वर्गमूल ज्ञात करो। क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है किसका 5041 का। तो 5041 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है यानी ये साइन लग जाएगा इसके ऊपर 5041। अब ये इतना क्वेश्चन लिखे या ये साइन लगा दे तो उस साइन का मतलब ही क्या है वर्गमूल। जैसे ही आपने ये साइन देखा आपको इस नंबर को पीछे से 2-2 के पेयर बनाते हुए तोड़ देना है। पीछे से 2 पेयर बन गए, फिर एक ये बना दिया। अब इसके अंदर ये जो 41 है दोस्तों, आप इस 41 को ध्यान से देखिए और 41 की यूनिट डिजिट क्या है 1। तो अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके वर्ग करने पर लास्ट में 1 आता है। ठीक है, तो देखो भाई 1 किसके आता है, 1 किसके आएगा, ये इसीलिए तो लिखवा है। देखो 1 किसके आएगा 1 के या 9 के। तो इसके आंसर में ये फिक्स हो गया कि इसका जो भी वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। अगर ऑप्शन में 1 या 9 में से कोई दिख जाए तो पहले ही आंसर टिक हो जाता है यहीं पर, लेकिन आगे सॉल्व करेंगे अब हम। अब अपने पास में क्या है 50। ठीक है, तो ये जो 50 दे रखा है इस 50 को आप ये बताइए कि ये 50 कौन कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है, यानी कौन सी 2 संख्याओं के बीच आ रहा है। तो 49 और 64 के बीच आ रहा है भाई, 49 और 64 के बीच, यानी 7 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर इसके बीच में ही आएगा। समझ में आ गई बात भाई। 5041 है, उसमें से पिछले वाले 2 पेयर से पता चल गया कि उसका इकाई अंक जो है 1 या 9 हो सकता है, और आगे के 2 शब्दों से पता चल गया कि जो भी वर्गमूल जिस संख्या का ये दे रखा है उस संख्या का
शुरुआती वर्ड या तो 7 होगा अंक या फिर 8 होगा। अब 7 या 8 में से कौन सा होगा और 1 या 9 में से कौन सा होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो 1 या 9 जो है इसके अंदर तो आप क्या करोगे, तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं, पहले तो आप जो है ये जो आया ना 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, इसमें जो छोटा है उसको ले लोगे। तो छोटा कौन है? 7। कौन है छोटा? 7। तो अपना 7 ले लेंगे। समझ में आ गई बात? किसको लोगे आप? 7 को लोगे। और जैसे ही आपने 7 को ले लिया, अब आप क्या करोगे, तो 7 अपने इसमें ये याद रखना है कि जिस भी वर्गों में आप चेक कर रहे हो उसमें छोटी संख्या कौन है? इधर 7 का छोटी है या 8? तो 7 छोटी है, तो आपको पहले 7 तो ले लेना है। अब 1 और 9 में से आपको डिसाइड करना है कि 1 लेंगे या 9 लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो 7 और 8 आया इसका कर दो गुणा। 7 और 8 का क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। तो 7 गुणा 8 कितना होता है? 56। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कितना? 56। और अपने को जो 2 नंबर है आगे वाले भाई जिसका अपन स्क्वायर के भी चेक कर रहे हैं, वो 2 नंबर है, वो वैल्यू कितनी है? 50। बड़ा कौन है? 56। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप जो यहाँ से पेयर उठा रहे हो, यानी जो संख्या आपको दी गई है वो संख्या बड़ी होती है, तब तो आप क्या करोगे? इन दोनों में से बड़ी संख्या को उठाओगे। और अगर दी गई संख्या छोटी है आपके इस गुणा से, तो आप क्या करोगे? छोटी संख्या उठाओगे। अब ये 50 56 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो दी गई संख्या क्या हो गई हमारी? छोटी। छोटी दी गई है यानी हम यहाँ से भी क्या लेंगे? छोटी संख्या। ठीक है, तो एक संख्या हमने यहाँ से उठाई, एक हमने यहाँ से उठाई 7, तो ये लिख दो 7 और 1। तो 71 का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5041 होगा। समझ में आ गई बात? तो 71 का स्क्वायर होता है 5041। कैसे डिसाइड करेंगे? पिछले 2 नंबर यानी कि आपका जो पीछे से नंबर होता है इकाई और दहाई, उन दोनों को लोगे और उनका लास्ट नंबर देखोगे यूनिट डिजिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि किस की संख्या वर्ग करने पर डिजिट जो है यूनिट डिजिट वही आ सकती है जो आपको दे रखी है। तो वो चेक करा तो 1 हो सकता था या 9 हो सकता था। फिर हम आगे वाले पेयर के अंदर चेक करेंगे कि वो संख्या कौन से 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच आ रही है। तो 50 जो है वो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच आता है। तो इस जो वर्ग वाली संख्या है इनमें से छोटी संख्या जो भी हो, 7 या 8, जो भी छोटा है उसको उठा लेंगे। तो छोटा कौन था? 7। हमने ले लिया 7 को। तो ये फिक्स हो गया कि संख्या का जो पहला अंक आएगा वो 7 आएगा। अब हमें डिसाइड करना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 या 9। तो वो डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे? जिन 2 संख्याओं का आप वर्ग ले रहे हो उन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और जो आपके पेयर है उस पेयर से कंपैरिजन करोगे। अगर पेयर से बड़ा है तो बड़ी संख्या उठाएंगे, पेयर से छोटा है तो छोटी संख्या उठाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं और क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ तो आप लोगों के और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 7921 का। किसका? 7981 का। क्या करोगे? पेयर बना दो पीछे से 2, फिर ये भी पेयर बन गया। अब ये 21 है यानी कि 1 होगा इकाई अंक, जो भी आंसर आएगा उसका, या इकाई अंक उसका क्या हो जाएगा? 9। बचा क्या? 79। 79 कहाँ पर आएगा? तो 79 आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में। ठीक है, छोटा कौन है? 8। तो ये अपना जो है पहला अंक हो जाएगा। अब 1 या 9 में से किसको लेंगे? तो 8 इंटू 9 करो, कितना होता है? 72। ये 72 छोटा है ना? दी गई संख्या कितनी है? 79 से। तो दी गई संख्या क्या है? बड़ी है। तो जो संख्या दी गई थी वो बड़ी है यानी अपन लेंगे बड़ी संख्या। तो किसको उठाएंगे अपन? 9 को उठाएंगे। तो आंसर हो जाएगा क्या अपना? 8
89 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो 7921 किसका स्क्वायर है? 89 का स्क्वायर है। समझ में आ गई बात। तीसरा क्वेश्चन उठाएंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 6084। ठीक है, इसके अंदर भी वही पेयर बना दो, 84 और 60। 84 में यूनिट डिजिट क्या है? 4। 4 किस किस की संख्या में आता है एंड में? तो 2 के। 4 किसके आता है? 4 आता है 2 के या फिर 8 के। तो यानी जो संख्या आएगी आंसर में उसका यूनिट डिजिट 2 होगा या 8 होगा। अपने पास क्या है? 60। ठीक, ये 60 कौन सी दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच आएगा? तो हम ले सकते हैं 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ठीक, 7 का 49 है और 8 का 64 है। तो 64 के पास में ही तो होता है साइड भाई, 49 और 64 के बीच है। छोटा कौन? 7। तो पहला अंक तो हो गया 7। अब ये 7 इंटू 8 करेंगे, कितना आएगा? 56 आएगा। दी गई संख्या कितनी है? 60। बड़ा कौन है? दी गई संख्या बड़ी है। तो दी गई संख्या बड़ी है यानी अपन क्या लेंगे? बड़ी संख्या लेंगे। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा 78 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 78 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पर बेस्ड हमारा 4th क्वेश्चन। ये कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 1296 निकालो। क्या करोगे? पीछे से पेयर बना दो। जैसे ही आपने पीछे की दो संख्याओं का पेयर बनाया तो 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, और 6 किसके यूनिट डिजिट में आता है? कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है? तो 6 आ जाता है 4 और 6 के। ठीक है, तो 4 और 6 होगा, यानी 4 या फिर 6। अब अपने पास क्या है? 12। 12 किसके स्क्वायर के बीच आता है? तो 4 का स्क्वायर 16 उससे छोटा होगा, और 3 का स्क्वायर 9 से बड़ा होता है 12। तो इसमें से छोटी संख्या कौन? 3। और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 चौक 12, 12 बराबर 12। तो जब भी बड़ा या बराबर आ जाए, बड़ी या बराबर दी गई संख्या, यानी जो दी गई है अपन को संख्या, जो आगे वाला पेयर है अपना, जैसे यहाँ 12 है, पीछे कहीं पर 60 था, एक बार 79 था, एक बार 50 था, तो वो जो बड़ी है दी गई संख्या या बराबर है किसके? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो बड़ी या बराबर दी गई संख्या है तो बड़ी संख्या लेंगे। तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या जो है वो लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो 6 है। तो अपना आंसर हो जाएगा क्या? 36 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 1296 को कुछ लोग ऐसे ही पता नहीं क्यों एक्सेप्शन बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि बड़ी हो या बराबर संख्या हो, दोनों ही केस में अपन बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, अब भाई गणित में एक्सेप्शन क्या होगा? और भी हो सकता है ऐसा कोई केस आ जाए आगे, तो अपने ये याद रखना है। नंबर 5 पर आ जाता है, क्वेश्चन है 6724। ये किसका स्क्वायर है? तो दो के पेयर बना दिए। 4 जो है वो यूनिट इकाई किसकी होती है? तो 4 यूनिट इकाई होती है 6 या फिर 4 किसकी होती है? 2 की या फिर 8 की। ठीक है, और 67 किसके बीच आता है? तो 67 आता है दोस्तों आपके 8 के स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में। ठीक है, अब ये 8 इंटू 9 कितना होता है? 72। दी गई संख्या क्या हो जाएगी? 67 छोटी। जब दी गई संख्या छोटी है तो हमें लेनी है संख्या इन दोनों में से छोटी, यानी यहाँ तो छोटी वाली ही लेते हैं, तो 8 और उधर से 2, तो 82 का स्क्वायर होता है क्या? 6724। समझ में आ गई बात?
तो ये अपन ने जो है वर्गमूल निकालना सीखा है। अभी अपन ने वर्गमूल किसका निकाला है, तो दो संख्याओं का चार चार संख्या वाले जो है उनका, मतलब दो संख्याओं का वर्ग और चार संख्याओं का वर्गमूल निकालना अपन ने सीखा है। अभी मैं वर्गमूल निकालने के लिए और बड़ी बड़ी संख्याएं अपन लेकर के देखेंगे। तो दोस्तों हमने जो है चार संख्याओं का तो वर्गमूल निकालना सीख लिया, ठीक है सर, ये तो हमारे समझ में आ गया। अगर बड़ी संख्या हो तो, पांच संख्या हो तो, ठीक है भाई, चलो पांच संख्याओं का एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं। तो हमारा ये 6th क्वेश्चन है और पांच संख्याओं के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है। बस देख लो एक एग्जाम्पल कि 125, 44 अगर दे रखा हो तो तब भी वही करना है आपको, वर्गमूल निकालना है। मतलब पीछे से दो दो के पेयर बनाओ, सबसे पहले ये बना दिए। अब आगे बचे क्या, तीन संख्या है तो ये तीनों अलग पेयर में बनेगी, ठीक है। अब जो हमने पीछे से दो पेयर बनाए इसमें तो वही चेक करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या 8 होगी। और 125 है तो 125 के अंदर हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट कि ये 125 कौन सी दो संख्याओं के वर्ग के बीच आएगा। तो यहाँ हमारे को जितने अच्छे से वर्ग याद होंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। 125 जो है 11 का स्क्वायर यानी 121 और 12 का स्क्वायर यानी 144 के बीच में आएगा। यहाँ पर भी छोटी संख्या ही लेनी है, यानी 11 तो आएगा ही आएगा। और 2 या 8 कौन सी लेंगे, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, 11 × 12 करो तो 132 आएगा। और दी गई संख्या क्या है, 125। अगर दी गई संख्या छोटी है तो आपको लेना है छोटी संख्या को, यानी छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 2। तो हम ले लेंगे 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 11 स्टार्टिंग में आ जाएगा और इकाई अंक क्या लगेगा, 2 लगेगा, यानी 112 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम करना है, बस यहाँ पर जहाँ पीछे एक संख्या का स्क्वायर आ रहा था यहाँ पर डबल संख्या वाला यानी 11 से लेकर 25, 30, 35 इसका स्क्वायर हो सकता है। चार संख्या होगी तो और बड़ी कोई संख्या होगी उसका स्क्वायर हो रहा होगा। जैसे 41 का स्क्वायर 1681 है तो आगे अगर चार संख्या आ जाती तो हम वो भी वहाँ तक पहुँच सकते थे। समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब दोस्तों हमने स्क्वायर रूट भी निकालना सीख लिया है। मैं आप लोगों को होमवर्क दे करके जा रहा हूँ, जैसे है 151, 29। नंबर 8 पर आपको करना है √61,009, ठीक है। 9th नंबर पर क्वेश्चन है, हमें करना है √7744। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे पास में क्या होमवर्क है, तो हमें करना है √151,29 का, √61,009 का और √7744 का, ठीक है। तो अब मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट और कैसी लगी ये ट्रिक्स, आप लोग सभी को जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय दोस्तों।